नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। तो बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने एक बार फिर ऐलान किया है कि अब वो एनडीए छोड़ने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि 2 बार उन्होंने एनडीए छोड़कर यानी लालू प्रसाद यादव के साथ जाकर गलती की, अब तीसरी बार गलती करने के लिए तैयार नहीं है। अब यहां 3 बड़े सवाल उठते हैं। पहला बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर नीतीश कुमार एनडीए छोड़ना क्यों नहीं चाहते? ऐसी क्या मजबूरी है जो एनडीए से वो चिपके रहना चाहते हैं? दूसरा बड़ा सवाल उठता है कि नीतीश कुमार का ये फुल एंड फाइनल फैसला है पलटी नहीं मारने का, या अब भी कोई गुंजाइश बची हुई है? तीसरा बड़ा सवाल उठता है कि जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्होंने गलती कर दी थी लालू के साथ जाने की, तो क्या वाकई में गलती की थी या उनका पॉलिटिकल स्वार्थ था और अपनी मर्जी से वो गए, अपनी खुद की बेहतरी के लिए वो गए? तीनों सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं और तीसरे सवाल से ही शुरुआत करते हैं कि 2 बार उन्होंने गलती की थी लालू के साथ जाकर या अपने स्वार्थ के कारण गए थे। कहानी के लिए हमें 2014 लोकसभा चुनाव पर जाना पड़ेगा। नीतीश कुमार 2009 का आप जानते हैं एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। एनडीए को 40 में से 32 सीटें मिली थी। नीतीश के हाथ में 18 से लेकर 20 सीटें कुछ आई थी। लेकिन नीतीश ने 2014 में फैसला किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव लड़ते हैं, 20 की जगह 2 सीटों पर आकर पहुंच जाते हैं और 2015 का विधानसभा चुनाव सर पर खड़ा था। ऐसे में नीतीश के हाथ पैर फूल जाते हैं। उधर लालू उनको फोन करते हैं, दोनों मिलते हैं और दोनों फिर 2015 का विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला करते हैं, मिलकर लड़ते हैं। 243 में से 178 सीटें जीतते हैं। लालू की पार्टी को 81 सीटें, नीतीश की पार्टी को 10 सीटें कम 71 सीटें मिलती हैं। लालू बड़ा दिल दिखाते हैं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना देते हैं। अब बताइए आप, गलती थी लालू के साथ जाना या नीतीश का स्वार्थ था? गलती थी तो इसका फायदा नीतीश कुमार को मिला। पॉलिटिकली जो वो फर्श पर आ गए थे, वापस वो अर्श पर पहुंच गए। लालू के कंधे पर सवार होकर पहुंच गए। लालू ने भी बड़ा दिल दिखाया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन नीतीश जैसा अवसरवादी नेता क्या करता है? 2015 में मुख्यमंत्री बनता है। 2016-17 में सीबीआई के छापे रेल में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में लालू पर पड़ते हैं। उनके बेटे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी पर पड़ते हैं और नीतीश अलग होने का फैसला कर लेते हैं। उनको लगता है कि उनकी ईमानदारी वाली छवि, उनकी जो सुशासन बाबू वाली छवि, ये अखर रही है, कहीं ना कहीं उनको अखरने लगती है। उधर बीजेपी चाहती थी कि लालू की सरकार नहीं चले, वो स्वार्थ बीजेपी का था। उस ट्रैप में फंसते हैं नीतीश, या ट्रैप में नहीं फंसते, बीजेपी को ट्रैप में फंसाते हैं, या यूं किया जाए लालू प्रसाद यादव को धोखा देते हैं, पीठ पर सियासी छुरा भोंकते हैं और पलट जाते हैं और बीजेपी के साथ चले जाते हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव एनडीए मिलकर लड़ता है। बामुश्किल बीजेपी सत्ता में आ पाती है। नीतीश 43 सीटों पर अटक जाते हैं। चिराग पासवान को सामने करके हनुमान जी अपने राम जी के लिए काम करते हैं। नीतीश की लंका डुबोने की कोशिश की जाती है। नीतीश की हालत खराब हो जाती है। उन पर एहसान की तरह मुख्यमंत्री पद बीजेपी सौंपती है, क्योंकि उनकी राजनीतिक मजबूरी थी और नीतीश कुर्सी के लालच में, मुख्यमंत्री पद में बने रहें, इस लालच में चिपके रहते हैं। तमाम सुशासन बाबू के जितने महान प्रयोगवादी तत्व थे वो सब धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन फिर 2022 में फिर वो पाला पलटते हैं।
फिर वो लालू के साथ चले जाते हैं। 2024 में जनवरी में नीतीश को लगता है कि इंडिया गठबंधन जो बन रहा था उस समय कन्वीनर बनाया नहीं जा रहा, मेहनत कर रहे हैं। अब कन्वीनर नहीं बनाया गया इंडिया का, और तो नीतीश को लगा प्रधानमंत्री बनने की जो एक महत्वाकांक्षा है वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन कन्वीनर नहीं बनाया गया, इसके लिए दोषी कांग्रेस नहीं थी, इसके लिए दोषी लालू प्रसाद यादव नहीं थे। लालू तो चाहते थे वो कन्वीनर बन जाए, वो तो लॉबिंग कर रहे थे नीतीश के लिए। उनका भी स्वार्थ था कि भाई ये कन्वीनर बन जाएंगे तो दिल्ली में ज़्यादा समय बिताएंगे, तो उनके जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव, उनको मुख्यमंत्री हो सकता है बना दिया जाए। तमाम चीज़ें वो सोच रहे थे। सोचना भी चाहिए, हर बाप अपने बेटे की तरक्की के लिए सोचता ही है। खैर, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने नीतीश की राह में कांटे बिछाए थे, उन्हें कन्वीनर बनने नहीं दिया था। तो नीतीश को अपना स्वार्थ, अपने स्वार्थ के कारण, कोई गलती वलती नहीं, अपने स्वार्थ के कारण वो फिर पाला बदलते हैं और बीजेपी के साथ चले जाते हैं। उसके बाद सब कुछ आपके सामने है। अब बड़ा सवाल उठता है, दूसरा सवाल, कि आखिर नीतीश इस समय एनडीए छोड़ना क्यों नहीं चाहते। जनता दल यूनाइटेड टूट की कगार पर है, बीजेपी पार्टी तोड़ना चाहती है, कोशिशें तमाम कर चुकी हैं। अगर जेडीयू को बीजेपी नहीं तोड़े तो नीतीश को आशंका है कि ऐसा ना हो कि जेडीयू के दो फाड़ हो जाए, एक लालू के साथ चला जाए, एक बीजेपी के साथ चला जाए। क्या इसके कारण, या फिर वो बीमार रहते हैं, अफसरशाही के चक्कर में रहते हैं, स्वतंत्र फैसले लेने की क्षमता नहीं है, जैसा कि विरोधी पक्ष के लोग आरोप लगाते हैं। तो ऐसे में नीतीश को लगा कि क्या नए सिरे से जाना, नए सिरे से तेजस्वी को झेलना और फिर नए सिरे से तमाम कवायद करना उनके बस की बात नहीं है। तो बची कुची पॉलिटिकल जिंदगी अब एनडीए के साथ ही बिताई जाए। एक नीतीश को लगता है कि इस समय तो प्रधानमंत्री पद पाने की तो महत्वाकांक्षा पूरी हो नहीं सकती अगर वो एनडीए छोड़कर इंडिया के साथ चले जाते हैं, ना ही इंडिया वाले उन्हें कन्वीनर बना लेंगे। अभी तो ममता बनर्जी खुद कह रही है कि मुझे सौंपी जाए इंडिया की कमान, तो वो कैसे मंजूर कर लेंगी कि बीजेपी का साथ छोड़कर आया हुआ बार बार पलटी मारने वाला संदिग्ध नीतीश कुमार कैसे कन्वीनर बन जाएगा। तो वहां कुछ हासिल होने वाला नहीं है। फिर नीतीश ये बात भी समझते हैं कि उनके 12 सांसद हैं, 12 सांसदों ने अगर मोदी का साथ छोड़ भी दिया तो मोदी की सरकार गिरने वाली नहीं है, पहली बात। दूसरा, वो 5-6 कुर्मी वोट का आधार है, लेकिन चिराग पासवान के पास भी 4-5% पासवान वोट है, जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, और फिर जेडीयू में टूट है। तो ये सब करके बीजेपी अपना एक महागठबंधन बना लेगी जिसमें नीतीश कुमार इररेलेवेंट हो जाएंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं वैसे ही बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार इररेलेवेंट हो गए हैं और लालू भी उनको अब पूछने वाले नहीं है। लालू के साथ चले भी गए, लालू ने उन्हें मुख्यमंत्री बना भी दिया, तो पहले दिन से ही जड़ें खोदने शुरू कर दी जाएंगी नीतीश की। और 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश मुख्यमंत्री लालू की तरफ से बनने वाले नहीं है, इस बात की आशंका भी नीतीश को सता रही है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं ऑडियो सीडी है, कुछ लोग कह रहे हैं वीडियो सीडी है। मैं किसी बात की पुष्टि नहीं करता क्योंकि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि एनडीए के पास उनकी कोई सीडी है, कुछ फाइलें हैं, हो सकता है। अब तीसरा सवाल, सबसे बड़ा सवाल, फुल एंड फाइनल हो गया, बची कुछ पॉलिटिकल जिंदगी एनडीए के साथ बितानी है या अब भी पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार? एक शर्त पर पलटी मार सकते हैं, क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है। अब जब वो कह रहे हैं कि एनडीए का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, अगर बीजेपी के नेताओं ने फिर से इस तरह की बयानबाजी करना शुरू कर दी कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन नया मुख्यमंत्री कौन होगा तब विधायक तय करेंगे, जिसके ज्यादा विधायक होंगे उसका उम्मीदवार होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, कुछ तमाम बातें अगर करनी शुरू कर दी, मुझे नहीं लगता ऐसी बातें कुछ कम से कम दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी करेगी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी तो फिर पलटी मार सकते हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।